बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले इमरान खान साहब का 16 जुलाई 2025 वाला आपको ट्वीट याद दिलाते हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने यह फरमाया था कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा। अब इमरान खान साहब की आंख में मसला हो गया है और इमरान खान साहब की बीनाई तकरीबन 85% चली गई है और इसका जिम्मेवार भी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा बादशाह होगा, जो कि रिपोर्ट सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। उसमें बहुत ही हौलनाक इंकशाफात किए गए हैं, जिसको सुनते हुए अलीमा खानम रो पड़ी। उसके बाद आपको बताते हैं कि डॉन क्या रिपोर्ट कर रहा है। डॉन रिपोर्ट ये कर रहा है कि थ्रू आउट द मीटिंग द पिटिशनर्स आई वर वाटरी and he repeatedly used a tissue to wipe out him, reflecting physical discomfort. सलमान सफदर recalled। इमरान खान साहब की मीटिंग के दौरान सलमान सफदर ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब की दाईं आंख से मुसलसल पानी बह रहा था और वो एक टिश्यू इस्तेमाल कर रहे थे अपने आंसुओं को पूछने के लिए, और वो इमरान खान साहब फिजिकली डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे। इमरान खान साहब आल्सो ये क्लेम्ड दैट नो डेंटिस्ट हैड एग्जामाइंड और ट्रीटेड हिम ओवर द पास्ट 2 years। इमरान खान साहब ने यह भी शिकायत की कि 2 सालों से मैंने डेंटिस्ट से भी नहीं इलाज कराया, ना ही उनका मुआयना किया है। सुहेल अफरीदी ने यह बयान दिया है कि यहाँ अडियाला जेल में गफूर अंजम, जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही है, उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के साथ उनकी आंख के साथ तिबी दहशतगर्दी की है। ये सुहेल अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है और इमरान खान साहब ने क्या सख्त पैगाम भेजा है वो भी आपके गोशगुजार करते हैं। इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहकर भेजा है कि मर जाऊंगा, इस फिरौनियत के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। बंद करें ये ड्रामा जो 2 दिन से लगाया हुआ है कि डील हो रही है, ये बस कर दें। ये अलीमा खानम ने बाहर आके ये इतलात दी है। सलमान सफदर ने जो कि रिपोर्ट पेश की है, उसमें सलमान सफदर ने यह कहा है कि इमरान खान साहब की क्या सहूलियात है, उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर के सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब के सेल में उनका ये सामान पाया गया है: जाय नमाज, तस्बीह, लगभग 100 के करीब किताबें, 2 डंबल्स 9 किलो के, टिश्यू पेपर्स, माउथ वॉश, शेविंग जेल और शेविंग किट, 2 तौलिए वगैरह। और उसके बाद सलमान सफदर ने कुछ बयानात भी दिए हैं। सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर रिपोर्ट जमा कराने के बाद कुछ बयान भी किया है, जिस पर नादिया खट्टक और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान मौजूद थी, जो कि ज़ारों कतार रो रही थी। आइए ऐसा सलमान सफदर ने क्या कहा उस पर आपको सुनाते हैं। मैंने भी बोला और आज दोबारा बोलता हूं कि आज मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। द रिपोर्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। प्लीज गो थ्रू द रिपोर्ट। व्हाट इज इट दैट आई हैव टू से अबाउट हिज मेडिकल कंडीशन, व्हाट इज इट दैट आई हैव टू से अबाउट हिज लिविंग कंडीशंस। इमरान खान साहब ने बार-बार एक जुमला बोला कि मेरी लिमिटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं एक्नॉलेज करता हूं और अंडरस्टैंड करता हूं कि मैं जेल में कैद काट रहा हूं, मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई मेरा ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, मगर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर तमाम जो अपने हालात वाकयात हैं वो मेरे साथ शेयर किए। I was wearing another cap in the morning, which was to assist the court in arriving at the truth। तमाम हालात मेरे ख्याल में हुए ही इसलिए रूनुमा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए नॉन फंक्शनल रहा पूरा 1 साल। हमारी कोई पिटीशन नहीं लगी, हमारा कोई केस नहीं लगा। कादिर में 5 दफा हमने अप्रोच किया, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस, मुख्तलिफ पिटीशंस, मगर वो फाइल नहीं। सो मच सो हमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि पूरा 1 साल तकरीबन जो हमारे लिए नॉन फंक्शनल रही वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट रही। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि सिर्फ जो सर्वाइवल कंडीशंस हैं सिर्फ मुझे वो दी जाए, मुझे कोई भी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चाहिए। आगे सलमान सफदर क्या कह रहे हैं उस पर फिर बात करते हैं। वकालतनामे लेने में बहुत दिक्कत हुई। आज की जो रिपोर्ट आपके सामने आ गई, स्पेशली आपने चीफ जस्टिस साहब से सुन लिया कि आपके रिपोर्ट के कुछ पहलू बड़े अलार्मिंग और बड़े कंसर्निंग हैं। इमरान खान साहब काफी डिस्टर्ब और काफी पर्टर्ब रहे अपने सेशन के अंदर। उन्होंने जितनी भी आज दिन तक मेरी उनसे इंटरेक्शन रही है, कभी भी छोटी छोटी बातों पे इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कभी भी कोई डिमांड्स नहीं की, कभी भी कोई फरमाइश नहीं की। उनकी फरमाइशें यही होती थी कि किताबें दे दे पढ़ने के लिए, बेटों से बात करवा दें, फैमिली मिल ले, वकला मिल ले। सो जो उनके गिले शिकवे थे हमने वो तो रखे, मगर जो सबसे कंसर्निंग और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरी रिपोर्ट का, वो उनकी मेडिकल कंडीशन है। उनकी मेडिकल कंडीशन ना मैं किसी डॉक्टर से मिल सका हूं, ना मैंने किसी एक्सपर्ट से मिला, ना मेरे आगे कोई जेल हकाम ने, जेल अथॉरिटीज ने कोई कागज रखा। वो वर्ड टू वर्ड वो नरेशन थी जो इमरान खान साहब ने मुझे खुद बयान की कि उन्होंने गुज़िश्ता 3 महीने में क्या चीजें एक्सपीरियंस की हैं। ये तमाम वो चीजें जो हैं वो अब एक ही उसका कंक्लूजन है, लॉजिकल कंक्लूजन है। और मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि इमरान खान साहब की जब आंख की कंडीशन इतनी गैर हो गई तो उसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन ही ना रहा और उनको बाहर ले जाया गया बगैर वकला को इन्फॉर्म किए, बगैर उनकी फैमिली मेंबर्स को इत्तला दिए। ये जेल रूल्स की भी वायलेशन है। बताना चाहिए था कि एक पेशेंट के साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है या हम यहाँ ले जा रहे हैं। जो रिपोर्ट की बात आती है वो रिपोर्ट से भी मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। ये तमाम बातें मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन की हैं। मैं दोबारा वही कहूंगा, द रिपोर्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। इट इज डिस्क्रिप्टिव, इट इज एक्सटेंसिव, इट इज एलैबोरेट। हर चीज को वो कवर करती है वो रिपोर्ट। मैं अब आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, इट इज टाइम नाउ, इमरान खान साहब की रिहाई का टाइम हो गया है। इमरान खान साहब की तमाम केसेस टॉप प्रायोरिटी पर उनके केसेस, वो कभी भी किसी हैंडीकैप से, किसी बीमारी के ऊपर उन्होंने, हमने 3 सालों में एट द एज ऑफ 73 खान साहब को तकरीबन 3 महीने से ये अमराज का एक्सपीरियंस कर रहे थे और बार बार नदीम अंजुम यानी जो गफूर अंजुम थे उन्हें इतला और शिकायत दी कि मुझे दाईं आंख में थोड़ी तकलीफ है। और उसके बावजूद इमरान खान साहब की जब बीनाई तकरीबन जा चुकी थी, उसके बाद पिम्स के हॉस्पिटल के कुछ अमराज
तशखीस करने वाले आते हैं या कुछ डॉक्टर आते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे इमरान खान साहब का इलाज मुमकिन नहीं है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी रेटिना में, इसलिए इमरान खान साहब को ले जाया जाए पिम्स, और पिम्स लेकर एक इंजेक्शन करके फिर खान साहब को मेडिकल ट्रीटमेंट देकर फिर इमरान खान साहब को अडियाला जेल में ले जाया गया। और सलमान सफदर ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी छोटी छोटी बातों की शिकायत कभी भी नहीं की, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट के क्योंकि एज मैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट गया था तो खान साहब ने हर चीज से मुझे आगाह किया। और दूसरी बात, इमरान खान साहब ने कभी भी किसी चीज की फरमाइश नहीं की और ना ही मेडिकल ग्राउंड पे उसने कोई रिलीफ मांगने की कोशिश की है। आगे सलमान सफदर क्या कह रहे हैं और उस पर से क्योंकि बहुत ही कंसर्न है मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर, मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़कर, क्योंकि ये सलमान सफदर कह देंगे मेडिकल रिपोर्ट्स विल इटसेल्फ एक्सप्लेन एवरीथिंग। 73 साल का एक शख्स, एक बुजुर्ग शख्स होता है। 73 साल में हमने किसी दिन हमने कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं ली, और जब ली है तो वो जेल वालों ने बताया कि हालात ये बन गए, हमें पिम्स ले जाना पड़ गया है, और हालात आपके सामने हैं कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है, और वो बड़ा कंसर्निंग है, बहुत अलार्मिंग है, एंड इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द फैमिली टू हियर एंड टू रीड द रिपोर्ट। ये बड़े सब्र और तहम्मुल से हमको बड़ा टाइम लगा फैमिली को रिकवर करने में कि उस रिपोर्ट में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो उनके सामने आए हैं। कादर ट्रस्ट है, वो तोशाखाना, हमें तो वकालतनामे कोई साइन करने को देने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की सिर्फ 15% बिनाई रह गई, और यानी 85% इमरान खान साहब की बिनाई अब तक चली जाएगी। और इमरान खान साहब की फैमिली बहुत ही इस चीज से डिस्टर्ब हुई ये सुनकर, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली को बहुत कंसर्न थे मेडिकल के हवाले से, सेहत के हवाले से। इमरान खान साहब की फैमिली ने यानी अलीमा खानम ने ये भी रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट को कि हमें पिम्स हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी जारी किया था जब सुहेल अफरीदी और सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे थे, तो हमें मेडिकल रिपोर्ट या इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जाए। लेकिन याया अफरीदी ने ये कहकर, आपको पता होगा कि ये कहकर उनसे चांद छुड़ा ली कि हम आपको पिम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट देते, लेकिन वो एक हफ्ते के बाद भी वो रिपोर्ट इमरान खान साहब की फैमिली को ना मिली, अलीमा खानम को ना मिली, और फिर दरख्वास्त दायर की गई। लेकिन याया अफरीदी का क्या जवाब था? याया अफरीदी ने ये कहा कि मैंने तो कह दिया था, अगर वो रिपोर्ट नहीं देते तो मैं क्या करूं। इतनी बेबसी हमारी कोर्ट्स में छाई हुई है, सिर्फ यहाँ पे आसिम लॉ चल रहा है। आगे सलमान सफदर क्या कह रहे हैं, आइए इस पर फिर बात करते हैं। वकालतनामा लेकर हम आगे बढ़े कहीं पर। सो आने वाले अगले 1-2 दिन में ही लीगल टीम जो है इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुरजोर अपनी पिटिशंस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स दिस टाइम, बिकॉज जो कंडीशन है मेडिकल ग्राउंड्स की जो हम देखा है, जो आपके नॉलेज और इल्म में आ गया है, वो अब एक दिन भी, मगर खान साहब का केस किसी मेडिकल के ऊपर, रियायत के ऊपर बाहर आने का नहीं। मैं वाज़ेह कर दूं आपको, ये मेरा शुरू से मौक़िफ़ है। अलकादर ट्रस्ट के अंदर कुछ नहीं है, तोशाखाना केस के अंदर कुछ नहीं है। ये मेडिकल वाली बात अगर मैं उनका केस प्रेजेंट करूं तो ये तो मैं एंड में बात करूं, इससे मेरा आगाज कभी भी नहीं होगा। वो डिजर्व करते हैं और हक रखते हैं कि जैसे पहले तमाम केसेस उनके कलेप्स हुए, जैसे इद्दत निकाह हुआ है, जैसे 9 मई की बहुत सारी उनको बेले ग्रांट हुई है, जैसे साइफर हुआ है 3 महीने इस्लामाबाद, और बेशुमार और कैसे केसेस हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। सो उन्होंने कहा मैंने 3.5 साल लीगल बैटल लड़ी है, मैंने किसी एक दिन भी जब नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, और जब कहा तो 3 महीने के तरह कि मैं बीमार हूं और कानों पे चुनी नहीं। इमरान खान साहब ने ये भी वाज़ेह पैगाम दिया है सलमान सफदर के थ्रू कि मैं किसी भी फिरौनियत के सामने झुकने को तैयार नहीं हूं, और मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मैं कभी भी रिलीफ नहीं लूंगा। मुझे मेरिट दिया जाए, मैं कोर्टों से आजाद होकर आऊंगा। जो कोर्टें, जो कि कैंगरी कोर्ट, जो आसिम मुनीर के लॉ के तहत चल रही है, जो कि 27वीं और 26वीं तरमीम के अंडर में काम कर रही है, उन कोर्टों से इंसाफ लेकर उन कोर्टों पे सिर्फ मेरिट दिया जाए, उन कोर्टों से सिर्फ आइन और कानून की बात कीजिए। जो भी आप लोगों ने कानून बना रखा है उसकी बुनियाद पर हम सारे केसेस लड़कर जीतेंगे, और मुझे कोई भी मेडिकल ग्राउंड से रिलीफ नहीं दिया जाए। ये खान साहब के दो टोक मौक़िफ़ था, और खान साहब इतना डिटरमाइंड है कि इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द छूट जाएंगे। और सलमान सफदर ये कहा कि हमें सिर्फ इन कोर्ट्स को इतनी रियायत दी जाए कि ये केस चलाए जाए, और हम इन्हें इन कोर्ट्स के इन केसेस के पर्चे उड़ा देंगे। और इमरान खान साहब ने और अलीमा खान ने क्या रद्द अमल दिया, ये भी सुनते हैं इमरान खान साहब की इस रिपोर्ट के बारे में। अपना काम नहीं किया, जाके फिर सारा दिन हमें सुनाते हैं कि जेल मैन्यूअल में क्या लिखा हुआ है। सारा दिन हमें पता चलता है टेक्निकल बात है जी, आपने पॉलिटिकल बात की बाहर आगे जेल मैन्यूअल में लिखा हुआ है। तो ये जेल मैन्यूअल में लिखा हुआ है तो उसका काम बनता था। जब उनकी बिनाई चली गई थी और इमरान खान रोज उनको कह रहे थे कि मुझे नजर नहीं आ रहा, इसका काम बनता था इस क्रिमिनल का कि हमें इन्फॉर्म करता, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। बात है दूसरा बंदा इसको बता रहा होगा कि अकेला तो भी है, ये सब कुर्बानी का खतरा है। लेकिन अगर इन लोगों ने कुर्बानी के बदले करने सबने, इन लोगों ने अगर कह रहे हैं मजबूर है, नहीं मजबूर कोई नहीं है, कोई मजबूर नहीं होता कि जी मुझे ऊपर से एक ऑर्डर आ गया तो मुझे यही करना है। ये क्रिमिनल इंचार्ज जेल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल की इसकी थी। इसको वो कह रहे थे कि मेरी आंख पे नजर जा रही है। इस आदमी ने अलीमा खानम साहब गफूर अंजम के बारे में ये कह रही है कि इमरान खान साहब ने बार बार ये शिकायत की कि मेरी आंख की बिनाई जा रही है और आंख की बिनाई मेरी ब्लर कर रही है। उसके ऊपर कोई भी मौसर इकदाम नहीं उठाए गए। उसके बाद जब इमरान खान साहब की जब मुकम्मल आंख खत्म हो गई, यानी नजर आना खत्म हो गई, उसके बाद खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों से रुजू कराया गया। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने यह सजेस्ट किया कि यहाँ पे खान साहब का मुआयना और इलाज सही नमूने अच्छी तरह से नहीं हो सकता। उसके बाद खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि जिसके बाद इमरान खान साहब को वहां पे लाया गया। यानी दो टोक पैगाम ये कि खान साहब जिस भी कंडीशन में इस वक्त जेल में है, वो सिर्फ और सिर्फ ना ही पंजाब हुकूमत की वजह से है, ना ही पीपल्स पार्टी की वजह से है, ना ही
जो कि सुपरिटेंडेंट यानी गफूर अंजम था, उनकी वजह से, ना ही मरियम नवाज की वजह से, ना ही शहबाज शरीफ की वजह से, ना ही फजल रहमान की वजह से, ना ही नवाज शरीफ की वजह से, ना ही हमजा शहबाज की वजह से, ना ही आसिफ अली जरदारी की वजह से, ना ही बिलावल की वजह से, ना ही और कोई जो खान का मुखालिफ है उनकी वजह से। सिर्फ और सिर्फ वजह है तो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर यानी मौजूदा हुक्मरान नंगा बादशाह की वजह से। क्योंकि इमरान खान साहब ने बार बार यही कहा है कि अगर मुझे कोई भी जानी और माली कोई भी मुझे नुकसान हुआ तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। अगर इमरान खान साहब को ये बहुत ही पता है, ना ही इसका जिम्मेदार गफूर अंजम है, नो, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार मौजूदा नंगा बादशाह है। इसका जिम्मेदार जेल इंतजामिया है, ये भी गलत है। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मौजूदा बादशाह है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं हो सकता। बुग़्ज़ के मारे सारे ही हैं, बुग़्ज़ के मारे सहाफ़ी भी हैं, बुग़्ज़ के मारे पटवारी भी हैं, बुग़्ज़ के मारे बहुत सारे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब की पर्सनालिटी से जलते हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि 16 जुलाई 2025 को कि अगर जेल में मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा। और ये आसिम मुनीर की हुक्म की पासदारी हो रही है, जिसके ऊपर ये सुपरिटेंडेंट एक कर्नल, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, ये सारे बेख्तियार हैं बेचारे। अख्तियार है तो सिर्फ और सिर्फ आईडी यानी आसिम मुनीर के पास है और किसी के पास है। और आसिम मुनीर का नाम आसिम मुनीर है, उसका नाम गफूर अंजम नहीं, उसका नाम मरियम नवाज नहीं, उसका नाम शहबाज शरीफ नहीं, उसका नाम राणा सनाउल्लाह नहीं, उसका नाम ख्वाजा आसिफ नहीं, उसका नाम अत्ता तार नहीं, उसका नाम तलाल चौधरी नहीं। ये सारे ही सारे बोने हैं। उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर, जो कि सब चीज का जिम्मेदार है। और इमरान खान साहब ने वाजे किया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान की जान को कोई भी खतरा होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा। और इमरान खान साहब की ये रिपोर्ट सुनकर अलीमा खानम बेबसी के आंसू रो बैठी सारी मीडिया के सामने। सारी कौम को अगर अफसोस करना है तो अफसोस ना करे। इमरान खान साहब की जो बहन है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर भाई भी होते तो इमरान खान साहब का इतना साथ ना दे सकते जितना साथ इमरान खान साहब की बहनों ने दिया है। अगर वो मजबूत पहाड़ों जैसी हौसला रखने वाली औरतें, खातून भी रो पड़ी है, इससे हमको ये शर्म आनी चाहिए। हम बहैसियत कौम, पाकिस्तानी बहैसियत कौम, हमको सिंधी, बलोची, पंजाबी, कश्मीरी, बल्तिस्तानी, बलोची, सारों को शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब की बीनाई चली गई और उनकी बहनें तड़पती रही अडयाला के जेल के सामने, अडयाला जेल के बाहर, उनसे मुलाकात के लिए ठंडे पानी खाती रही, केमिकल वाले पानी खाती रही, इन पुलिस वाले जानवरों से धक्के खाती रही। लेकिन हमारी कौम है, सिंधी, पंजाबी, बलोची, कश्मीरी, केपीके वाले सारे ही सोते रहे आराम की नींद रजाइयों के नीचे। और इमरान खान साहब की बहनें दिसंबर की रातों में, जनवरी की ठंडी रातों में, सर्द रातों में अडयाला के जेल के बाहर पानी खाती रही और इन गंदे और गलीज मकरूह किरदारों के हाथों धक्के खाती रही और हमने कुछ भी नहीं किया। और अंजाम ये हुआ कि इमरान खान साहब की दाईं आंख बीनाई 85% चली गई। और अब भी अगर हम कुछ नहीं करते तो हमें कोई हक नहीं कि हमारी कोई तरबियत करे, हमें कोई हक नहीं कि हमें इमरान खान साहब जैसा कोई लीडर मिले। इसीलिए हमने गंवाया है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को और उसके बाद फातिमा जिन्ना को। उसके बाद सबसे बड़ा जो लीडर था वो था शेख मुजीबुर रहमान, उसको भी हमने गंवाया है। उसके बाद खान साहब, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा लीडर हमारे अभी भी हाथों में है, लेकिन हम उसकी बीनाई को न बचा सके और न ही इस पर कोई मौसर इकदाम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जल्द से जल्द रिहाई की जाए। और इसके बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम खान साहब जैसा लीडर डिजर्व ही नहीं करते। बहैसियत कौम, बहैसियत इंडिविजुअल में इमरान खान साहब से बहुत ही शर्मिंदा हूँ। इमरान खान साहब की फैमिली से बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया बहैसियत अपने पाकिस्तानी होने के नाते। लेकिन इमरान खान साहब ने सब कुछ मेरे लिए किया, अपनी फैमिली कुर्बान कर दी, अपनी जायदाद, माल, जान, इज्जत दांव पर लगाती सिर्फ मेरे फ्यूचर को रिजर्व करने के लिए, मेरे फ्यूचर को बचाने के लिए। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और इमरान खान साहब का सपोर्टर हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सका, जुल्म के खिलाफ डट नहीं सका, लड़ नहीं सका। और इमरान खान साहब की इस सारे अवेयरनेस के बावजूद भी इमरान खान साहब की बीनाई चली गई। मुझे बहुत अफसोस है। बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सिंधी, बहैसियत पंजाबी, बहैसियत बलोची, बहैसियत कश्मीरी, बहैसियत गिलगित बल्तिस्तानी, मुझे बहुत अफसोस है कि एक डिक्टेटर ने मुझे इतना कन्फाइन कर रखा है अपने घर में कि खान साहब के लिए मैं आवाज़ नहीं उठा सकता। मुझे इतनी सारी शर्मिंदगी के साथ मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।